कैकई, संभालो स्वयं को। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। दुखी मत हो कैकई, तुम्हें भरत की स्थिति को भी समझना होगा। कैसा अंतर्द्वंद मचा होगा उसके मन मस्तिष्क में। राम लौट कर आ जाए तो किंचित मात्र भरत की मानसिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी कैकई। अंतर्द्वंद तो हमारे मन में चल रहा है दीदी कि क्यों विधाता ने हमें माध्यम बनाकर इतना बड़ा खेल रचा। हमारे स्वामी हमें छोड़कर चले गए, हमारे प्राणों से भी प्रिय हमारा राम वो वन में भटकने को विवश, और हमारा अपना पुत्र भरत वो तो हमारा मुख तक नहीं देखना चाहता। इस कष्ट से तो अच्छा था कि विधाता हमें मृत्यु दे देता। ऐसा नहीं कहते कैकई दीदी। भरत का सबसे बड़ा दुख तो ये है कि उसी के कारण इस परिवार में ये विघटन हुआ है। ईश्वर से बस प्रार्थना करिए कि राम मान जाए और अयोध्या हमारे साथ लौट चले। यदि ऐसा हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। आर्यसुमंत जी, शीघ्र अतिशीघ्र हमें पड़ाव उठाना होगा। आगे की यात्रा बहुत लंबी है। निषाद राज और उनके साथी इसी कार्य में लगे हुए हैं। हम आगे की यात्रा शीघ्र ही करेंगे। देख रहे हैं भरत भैया को, कांटे चुभने के बाद भी वो अपने प्रण से नहीं हटेंगे। सारी यात्रा नंगे पांव करेंगे और आगे की यात्रा मैं भी उनके साथ नंगे पांव ही करूंगा। उचित है कुमार। प्रणाम गुरुवर। कल्याण हो। प्रणाम मंत्री जी। प्रणाम कुमारों। प्रणाम निषाद राज। कौशल्या मैया, कैकई मैया, सुमित्रा माई, आप सभी के चंदन में जुहार हो। बड़ी माँ, मंजली माँ, ये निषाद राज गो है। यहाँ श्रृंगवेरपुर में निषादों की बस्ती के राजा है। ये राम भैया के परम मित्र है और हम सब ने गुरुकुल में साथ साथ शिक्षा ग्रहण की। कौशल्या मैया, कैकई मैया, सुमित्रा मैया, हम तो कभू नहीं देखे भाई भाई के ऐसा प्रेम। आप सबन ने चारों भाइयों को ऐसा प्रेम के गांठ में बांधा है कि यह प्रेम के गांठ कभी नहीं खुल सकत है मैया। छोट मुंह बड़ी बात, पर राजा राम जी तो भरत भैया के ऐसा गुणगान गावत रहे कि हम का कहें। और भरत भैया है भी बिल्कुल राजा राम जी जैसा, वैसे ही सच्चे, सरल, सीधे। हमरा तो जीवन धन्य हुई गवा आप सबके दर्शन पाए के। बड़ी माँ, ये निषाद राज ही राम भैया और सबको आगे के मार्ग तक लेकर गए थे। अतः इनका बड़ा उपकार है हम पर। ऐसी बात नहीं करो भैया, उपकार तो आपका है, आप सभी का, जो आप सभी ने हमको सेवा करने का अवसर दिया। साची कहा था मैया, राजा राम जी, सीता मैया और लखन भैया तो उनके मुख पर ऐसे मुस्कान रही कि इन वन के कष्टों के चिन्ह कभी उनके मुख पर आई नहीं मैया। वो जनक दुलारी जानकी, अरे जिनके कोमल चरण कभी रेशम से नीचे नहीं उतरे, वो यहाँ कांटे के रास्ते पे चलते रहे मैया। अरे चबूतरा पे घास बिछा के सोत रहे मैया। अद्भुत समर्पण रहे मैया सबके। और लखन भैया, अरे लखन भैया के बारे में क्या कही। राजा राम जी और सीता मैया के खाए के बाद जो खाना बचे, अरे वो खाना खा के अपन पेट भरे भैया।
पूरी रात जाग के पहरा देवे लखन भाई। अद्भुत समर्पण रहे भैया के। भगवान ऐसा भाई सबको दे, सबको दे। हम तो राजा राम जी को कहे कि राजा राम जी हमरे घर में रहो, हमरे बिछौना में सो, पर प्रभु कहे कि हम तो वनवास में हैं, तुहार सुख सुविधा ले हैं तो हमार वचन भंग हो जाइए। कुमार भरत, अब हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी चाहिए। हिनु ने बताया था कि कुमार राम चित्रकूट की ओर चले गए। हमें भी ये वहां तक पहुंचा देंगे। आर्य सुमन जी, अब हम अविलंब आगे चलेंगे। निषादराज, आपके मार्गदर्शन में हम शीघ्र ही भैया तक पहुंच जाएंगे। अवश्य।